हाय माय यूट्यूब फैमिली, नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम शाम के वक्त अभी जा रहे हैं जियाना सुबह स्कूल। आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख से जियाना के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हम जियाना की डांस क्लासेस का पता करने जा रहे हैं शाम के वक्त। जब वो थोड़ी फ्री होती है तो हम चाहते हैं कि वो डांस क्लासेस में अपनी एक्टिविटी में बिजी रहे। से पीना आता है किशु, आपको आता है क्या? आपको भी सिखा देगी जियाना दीदी, आपको भी सिखा देगी। को डांस क्लासेस छोड़ के हम लोग गए थे गणेश जी के मंदिर, गढ़ गणेश जी के दर्शन करने गए थे, मैं और चारू। पहले हमने सबसे पहले यहाँ जाना को डांस क्लासेस छोड़ा। उसके बाद में हम लोग सर से मिलके, और उसके बाद हम लोग जब तक जाना की 1 घंटे क्लास चली तब तक हम लोग गढ़ गणेश जी में दर्शन करके आए हैं। और बस वापस जियाना को वापस लिया, और जियाना मुझे छोड़ के अभी वहाँ गई है न्यू हाउस। और छोटू बेताब है। जाना अंदर नहीं आ पाई क्योंकि जाना का आजकल स्कूल भी तो होता है ना सुबह, तो जल्दी उठना होता है, तो उसका रूटीन सेट हो गया पूरा कि वो किस टाइम स्कूल जाएगी, किस टाइम वो सोएगी दोपहर में थोड़ी देर, उसके बाद शाम को डांस क्लासेस जाएगी, फिर रात को उसको जल्दी सोना होता है। इसलिए उसका थोड़ा रूटीन सेट हो गया, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम नहीं निकाल पाई छोटू के लिए। तो छोटू बड़ा उदास हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बोलो जियाना, जियाना कहाँ हो, किशु कहाँ हो। से जियाना डांस सीख के आई है और बड़ी खुश है, स्कूल से भी बड़ी खुश है। मैंने पूछा उसको कि स्कूल कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है नानी, और खूब बातें करती है वो मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। किशु चला गया है, उसकी भी बहुत याद आती है। जब दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे तो कुछ अलग ही मज़ा आएगा। गणेश जी के बारे में आपको पता ही है, कहते हैं कि अपनी मन्नत लेके अगर आप गढ़ गणेश जी के मंदिर जाते हो तो आप मन ही मन आप एक डिसाइड कर लेते हो, निश्चय कर लेते हो कि हम 5 बुधवार आपके बराबर आएंगे, या फिर हम 7 आएंगे, 7 बुधवार को बराबर दर्शन करेंगे, या फिर 11 बुधवार को हम बराबर दर्शन करेंगे। ऐसा कुछ प्रण लेके अगर आप बराबर जाते हो, एक भी दिन मिस नहीं करते, हर बुधवार जाते हो मतलब, तो फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण ज़रूर होती है। आप गढ़ गणेश जी जाके देखिए, सारे आपके संकट दूर हो जाते हैं। आप भी कहीं भी रहते हो और कभी बीकानेर आने का हो तो आप गढ़ गणेश जी के दर्शन ज़रूर करिए। एक चमत्कार है उनको देखने में, जो मतलब एक अंदर जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके दर्शन करने के बाद पता नहीं अचानक से है ना, एक ओज सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि उनकी मूर्ति से ना ओज निकलता है और वो मेरी तरफ आ जाता है। तो ऐसा लगता है मैं जब उनके दर्शन कर लेती हूँ तो। और यकीन मानिए आप भी दर्शन करने जाइए, और जाके आप एक टक मूर्ति को, 1 सेकंड के लिए एक टक उन मूर्ति को देखिए, और देखते ही आपको लगेगा कि जो ओज है उनकी मूर्ति में वो आपके अंदर समाहित हो रहा है, ऐसा लगता है। या आपको भी लगता है, या फिर मुझे ही लग रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं जब भी दर्शन करके आएँ। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि भक्ति में ही शक्ति है, मेरा तो यही मानना है। गणेश जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि गणेश जी, कोई भी आप अगर मंदिर नहीं जा पाते हो, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कष्ट हो, किसी तरह की आप कोई विपदा के अंदर हो, कोई विघ्न बाधाएं हो आपकी लाइफ में, तो उसके लिए कोई भी संकट हो, किसी भी तरह का कोई संकट आ गया हो आपकी लाइफ में, तो मेरे को किसी ने बताया था एक बार, तो मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने करके देखा था और अवश्य मेरी वो सारी विपदाएं दूर हुई थी। इसलिए मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि आप गणेश जी को सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देकर, और गणेश जी को स्नान करा के आप गणेश जी की पूजा करें, और उनको दुर्वा चढ़ाएं, और दुर्वा उनके थोड़ी सर के ऊपर रखें। सर के ऊपर अगर आप दुर्वा रखते हैं तो आपके कष्ट जल्दी दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। और घर में आप ये जो कसार का लड्डू होता है, जो आप जानते हो कि नहीं, गुड़ और आटे से बनता है कसार का लड्डू, जो कभी मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर बताऊंगी। उसमें साबुत धनिया डाल के बनाया जाता है। तो 4 लड्डू तैयार करें घर पे, घी में आटा सेक कर, और उसके अंदर साबुत धनिया थोड़ा डालकर, और गुड़ की चाशनी बनाकर, और उसके अंदर डालकर और लड्डू बनाए जाते हैं। छोटे छोटे 4 लड्डू बनाएं, और लड्डू के अंदर दुर्वा के जो वो होता है दुर्वा, उसके अंदर चारों तरफ उसके ऊपर दुर्वा रख दें, और उसके बाद आप गणेश जी की
पूजा अर्चना करें, उनको टीका लगाएँ, उनकी रोली-मोली से टीका लगा के चढ़ाएँ, मोली चढ़ाएँ उनके ऊपर और उसके बाद आप उनको दुर्वा उनके सर के ऊपर रखें, थोड़ी दुर्वा उनके सामने रखें और एक लड्डू उनके हाथ में रखें या सूंड के पास उनके रखें और उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जितने भी विघ्न बाधाएँ आई हैं, जितने भी हमारे संकट आए हैं, उन संकटों को दूर करो। तो आप ऐसा करते रहेंगे, आप देखेंगे कि हर बुधवार आप ऐसा कर रहे हैं तो एक अचानक आपको पता चलेगा कि वो विघ्न बाधा कैसे दूर हो गई, हमें पता ही नहीं चला। ये मेरे साथ मैंने आज़माई हुई बात है, तो आप भी करके देखिए। दुर्वा उनको चढ़ाएँ और कसार के लड्डू बनाएँ, उनको गुड़ के जो लड्डू कसार के बनते हैं, साबुत धनिया डाल के बनते हैं, तो वो धनिया डाल के आप उनको लड्डू देंगे तो मतलब उनको प्रसाद चढ़ाएँगे तो वो बहुत ही खुश होते हैं और आपको अच्छा वरदान देते हैं, आपकी सारी विघ्न बाधाएँ दूर कर देंगे। ये आप ज़रूर करके देखें। किसी भी तरह का कोई संकट, कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में हो तो आप ऐसा ज़रूर करें। और इसके साथ गणेश जी के बारे में इतना ही कहूँगी कि गणेश जी आने वाले हैं और गणेश चतुर्थी आएगी तो बड़े धूमधाम से अगर आप घर पे लाते हो गणेश जी को तो लेके आइए और बस। और अगर नहीं लाते हो तो आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उन 11 दिनों तक खूब पूजा अर्चना कीजिए, गणेश जी को याद करिए। तो कहते हैं कि धरती पे आते हैं देवता उस टाइम गणेश जी और हमें वरदान देने के लिए आते हैं, तो आप उनकी पूजा अर्चना खूब कीजिए। और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका मतलब विसर्जन होता है, तो उस हिसाब से आप चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक आप उनका खूब उनका पूजा पाठ करिए, तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएँगे। साथ ही एक बात और याद आई कि अगर आपको किसी तरह के कोई रोग हो गया हो, जिससे आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है या किसी तरह की बीमारी से आप घिर गए हों, तो आप प्लीज़ एक मंत्र का उच्चारण करिए, उससे आप मतलब बिल्कुल निरोग हो जाएँगे, आपका रोग धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। आप उसके साथ मेडिसिन के साथ-साथ ये मंत्र भी करके देखिए, आप देखेंगे कि पता ही नहीं चला और वो रोग आपका दूर हो गया। वो है ओम त्र्यंबकयम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये आप मंत्र ज़रूर करिए शिव जी के सामने बैठ के, तो किसी भी तरह का रोग आपको नहीं घेरेगा। अगर आप रोज़ करते हैं तो कोई रोग आपके जीवन में आएगा भी नहीं, और अगर आप रोज़ नहीं करते हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा रोग आ गया है जिससे आपको लगता है ऐसी बीमारी आ गई है कि आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो आप ये मंत्र का उच्चारण करिए और करते-करते एक दिन आपको खुद लगेगा आप स्वस्थ होने लगे हैं। तो आप ज़रूर करिए। इसके साथ ही अगर आपकी बेटी शादी लायक हो गई हो और आप चाहते हो उसको अच्छा घर-वर मिले, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं उसके बच्चे को अच्छा घर-वर मिले, उसकी बच्ची को वर भी अच्छा मिले और घर भी अच्छा मिले, ताकि उनकी पूरी लाइफ अच्छे से स्मूथली उसकी व्यतीत हो। इसके लिए आपने को एक मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हो सके तो कन्या करे तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं करते तो अगर आप माँ हो तो आप भी कर सकते हो। एक लड़की को अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। अगर आपके बच्चों के जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपके बेटी या बेटे के जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसके लिए प्रत्येक बुधवार को आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्यसया अखिलेश्वरी एवमेव त्वाकार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। इस तरह से हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और प्रत्येक दिन हाँ, आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के लिए हमें इस भजन को भगवान को भोजन अर्पित करते हैं तो हमें इस भजन को गाना चाहिए। आओ आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी, रुचि रुचि भोग लगाओ सब जग के स्वामी, ऐसा
भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जावे सब जग के स्वामी। भिलनी के बेर सुदामा के चावल, भिलनी के बेर सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ सब जग के स्वामी। आओ आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, साग विदुर घर खायो सब जग के स्वामी। आओ आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। बड़े बड़े पापी मेरे प्रभु जी ने तारे, हमको भी पार लगाओ सब जग के स्वामी। शेष बचे तो भगतों को दीजो, शेष बचे तो भगतों को बीजो, प्रेम रस इसमें पाऊं सब जग के स्वामी। आओ आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। इस तरह से भगवान के भोजन अर्पित करके और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और उसके बाद में हमें एक क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने बड़े प्यार से आपके लिए भोजन तैयार किया, बड़े दिल से आपकी पूजा की है, बड़े मन से आपकी पूजा की है, फिर भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना। हम आपके बच्चे हैं, हमें आप माफ़ करना, और हमें 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 अपना आशीर्वाद प्रदान करना, और आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा बनाए रखना। जीवन में किसी तरह की शत्रुता आ गई हो, आपको लग रहा है कि आपके कोई शत्रु हो गए हों, आसपास कोई लोग जिनको आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि उनकी शत्रुता है वह मित्रता के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या उनकी शत्रुता दूर हो जाए आपसे और आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। और तो इसके लिए उस शत्रुता का नाश करने के लिए हमें इस स्रोत को वाचन करना चाहिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभे स्तंभे जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशी ह्रीं ओम स्वाहा। जैसे जब हम परिक्रमा करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की परिक्रमा 3 बार होती है, शिव जी की आधी बार होती है, आधी परिक्रमा होती है, पूरी नहीं होती है। उसे लांघ कर नहीं जाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं हम वो जाता है, उसे लांघ कर हमें पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और देवी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह से ये जो हम फेरी लगाते हैं, इस तरह से हमें फेरी लगानी चाहिए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। छोटी मोटी बातें जो मेरे पास थी मैंने आपको बताई, आप उसको फॉलो करके देखिएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाए, ओजस्वी जीवन हो आपका, और मैं यही चाहती हूँ। और इन्हीं विचारों के साथ अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।